नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी स्पेशल के आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आज के इस वीडियो में हम यूपी के इंपॉर्टेंट संगीत घरानों को हम देखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो भी इंपॉर्टेंट कलाकार हैं और उनका जो क्षेत्र है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा यूपी के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और यूपी के इंपॉर्टेंट जो लोकगीत हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके छोटे छोटे हैं, लोकगीत का, लोक नृत्य का और इसके अलावा प्रमुख कलाकार उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा जो संगीत घराने उत्तर प्रदेश के हैं उनको एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न तो हर वर्ष देखने को मिलते हैं। तो इन 4 टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि एक से लेकर 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख संगीत घरानों की। इत्यादि वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बस आपको याद क्या रखना है कि जो इंपॉर्टेंट संगीत घराने उनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो आगरा घराने से संबंधित व्यक्ति आपके अलगदास और मलुकदास है, इनके नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा लखनऊ घराने से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो बिंदा दीन हैं, कुदऊ सिंह हैं, खुर्शीद अली खां हो गए, शंभू महाराज और बिरजू महाराज, इनका संबंध आपका किससे है, तो शंभू महाराज और बिरजू महाराज इनका संबंध किससे है, तो लखनऊ घराने से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में और कलाकार तथा उनका जो संबंधित आपका घराना है यह पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम किराना घराना की बात करें, मुजफ्फरनगर से संबंधित आपका किराना घराना है, तो इसमें आपको मिलेंगे बंदे अली खां हो गए, गंगू भाई हंगल हो गई, मीराबाई बसेदकर हो गए, इसके अलावा भीमसेन जोशी, इनका संबंध किससे है, तो किराना घराने से संबंधित है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है तथा किराना घराना का संबंध आपका मुजफ्फरनगर से है। बनारस घराना इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो बनारस घराने से संबंधित आपके छन्नूलाल मिश्र हो गए, राजन साजन मिश्र हो गए, सितारा देवी हो गई, गिरिजा देवी हो गई, किशन महाराज हो गए, गुदई महाराज जिनको हम समता प्रसाद मिश्र के नाम से भी जानते हैं, मोती बाई हो गई, रसूलन बाई हो गई और सिद्धेश्वरी देवी हो गई, इनका संबंध किससे है, तो बनारस घराने से है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 घराने थे यूपी के तथा इनसे संबंधित जो कलाकार बन सकते थे उनको मैंने आपको बता दिया है। कम से कम इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट घराना आपके सामने है भिंडी बाजार घराना। इसका संबंध किससे, तो भिंडी बाजार घराने का संबंध आपका हो जाएगा मुंबई से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुरादाबाद के छज्जू खान, नजीर खान तथा खादिम हुसैन खान ने बम्बई यानी कि मुंबई में इस घराने की स्थापना की थी। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खान से शिक्षा प्राप्त की थी। तो आप याद कर लीजिएगा, जो लता मंगेशकर जी थी इन्होंने इसी घराने के अली खान से शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस घराने का क्या नाम है, भिंडी बाजार घराना, और यह संबंधित आपका है मुंबई से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये की पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत की विभूतियों जैसे केसर बाई हो गई, जानकी बाई हो गई का संबंध जो है इलाहाबाद से है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ जो हैं बांसुरी वादन के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट यूपी के घरानों को कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट कलाकार और उनसे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के फेमस कलाकार और उनसे संबंधित क्षेत्र यहाँ पे हैं। तो किशन महाराज का संबंध आपका तबला वादन से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। गुदई महाराज जिनको हम समता प्रसाद के नाम से जानते हैं, इनका संबंध तबला वादन से है। अनोखे लाल मिश्र का संबंध तबला वादन से है। कुदऊ सिंह का संबंध आपका पखावज वादन से है। पंडित सखाराम मृदंगाचार्य का संबंध पखावज वादन से है। इसके बाद शंभू महाराज का संबंध आपका कथक से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद शंभू महाराज के बाद आप क्या आएंगे, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, इनका जो संबंध है आपका। इसके बाद बिंदा दीन महाराज यानी कि जो महाराज हैं जिनके लास्ट में टाइटल लगा है महाराज का, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदा दीन महाराज, इन चारों का संबंध है कथक से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। श्रीमती एन राजम का संबंध वायलिन वादन से है, बनारस घराना। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है, बनारस घराना। बिस्मिल्ला खां का संबंध शहनाई वादन से है, बनारस घराना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्या है, अब हम लोक नृत्य को देखेंगे। यूपी के इंपॉर्टेंट क्या क्या लोक नृत्य हैं। एग्जाम
बहुत ही कम समय बचा एग्जाम में, इसी कारण से मैं पीपीटी नहीं बना पा रहा हूँ। पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है, तो समय को बचाने के लिए जहाँ से भी इम्पोर्टेंट कंटेंट बन सकते हैं वे मैं आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इम्पोर्टेंट कंटेंट आप तक पहुँच जाए कम समय में, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो इसी कारण से मैं आजकल पीपीटी पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा समय जो है ज़्यादा समय लगता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य में चरकुला हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कठ घोड़वा आपका पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। ख्याल जो लोक नृत्य आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। रास नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र से है। झूला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र से है। इसके अलावा धोबिया जो लोक नृत्य है आपका पूर्वांचल धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नटवरी जो लोक नृत्य है आपका पूर्वांचल के अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये लोक नृत्य हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला लोक नृत्य क्या है, तो सैरा जो आपका नृत्य है इसका संबंध बुंदेलखंड के कृषकों के द्वारा किया जाता है। सैरा आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद धुरिया जो लोक नृत्य है बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय के द्वारा किया जाता है आपका धुरिया नृत्य। कौन सा, तो धुरिया जो नृत्य है बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय द्वारा किया जाता है। राई नृत्य जो आपका है बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दीप नृत्य जो आपका है बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। इसके बाद देवी जो नृत्य है आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। कार्तिक नृत्य आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। कर्मा एवं सीला यह जो इम्पोर्टेंट नृत्य है मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र के खरवार जनजातियों के द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य आपका पूर्वांचल के कहार वर्ग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कलाबाजी जो नृत्य आपका है यह अवध क्षेत्र का नृत्य है। मयूर नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का है। ढर कहरी नृत्य आपका सोनभद्र के जनजातियों द्वारा किया जाता है। छोलिया नृत्य आपका राजपूतों का नृत्य है जो विवाहोत्सव और विवाह के समय किया जाता है। इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो छोलिया नृत्य है वह राजपूतों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। इसके बारे में आपको याद रखना है। जोगनी जो नृत्य है यह अवध क्षेत्र में फेमस है, विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है आपका जोगनी नृत्य। चौरसिया नृत्य जो आपका है जौनपुर के कहारों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पाई डंडा नृत्य जो है आपका बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य जो इंपॉर्टेंट नृत्य थे आपके उत्तर प्रदेश के, उनका एरिया क्या क्या था उनको हमने बता दिया है। अब लास्ट जो छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे है लोकगीत का और उनसे संबंधित क्षेत्र का, उसको आइए देख लेते हैं। तो कजरी जो आपका लोकगीत है इसका संबंध हो जाएगा मिर्ज़ापुर वाराणसी से संबंधित है कजरी। आला आपका संबंधित है बुंदेलखंड से। इसूरी फाग आपका संबंधित है बुंदेलखंड से। होरी और रसिया यह आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, बरसाना वाला जो एरिया है उसी से संबंधित आपका है होरी और रसिया लोकगीत। होली गीत और आपका झूला गीत ये आपका पूर्वांचल से संबंधित है, पूर्वांचल के एरिया में यह किया जाता है होली गीत और झूला गीत। इसके बाद चैती और चैता यह वृंदावन से संबंधित है। बिरहा आपका भोजपुर यानी कि बिहार से संबंधित है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अवध वाला एरिया है वहाँ पे आपको बिरहा देखने को मिलेगा जो लोकगीत है। इसके बाद सोहर आपका विशेषकर अवध के क्षेत्र में आपको देखने को पूर्वांचल यानी कि पूर्वांचल एरिया में आपका सोहर देखने को मिलता है। लावड़ी और बहत्तर बिल यह जो लोकगीत है आपको रुहेलखंड में देखने को मिलेगा। ढोला व रागिनी आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न एरिया है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है उधर आपको ढोला व रागिनी लोक नृत्य देखने को मिलेगा। और इसके बाद मल्होर जो लोकगीत ये है ना, तो ढोला व रागिनी जो लोकगीत है आपका जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है उधर देखने को मिलता है। और इसके अलावा मल्होर जो लोकगीत है आपका कौरबी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है मल्होर लोकगीत। तो दोस्तों यहाँ पे 4 छोटे छोटे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। इम्पॉर्टेंट घराने उत्तर प्रदेश के, इम्पॉर्टेंट कलाकार उत्तर प्रदेश के, इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य और लोकगीत उत्तर प्रदेश के, उसको हमने एक छोटे से वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।